प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। अगर आप भी इस वर्ष बिहार बोर्ड में कक्षा 12 के छात्र हैं और आपका भी सपना है बिहार बोर्ड में टॉप करना, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूं किस प्रकार से पढ़ाई करके आप बिहार बोर्ड में टॉप कर सकते हैं। बिल्कुल सही सुना, अगर आपका भी सपना है बिहार बोर्ड में 90 प्लस 95% लाने का, तो सभी चीजें आज आपके लिए आसान हो जाएंगी। आज मैं आपको मूल मंत्र देने वाला हूं सफलता का, तो साथियों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूं मैं आज आपको बताना कि टॉपर्स सीक्रेट 2025 किस प्रकार से आप तैयारी करके बिहार बोर्ड में बेस्ट दे सकते हैं, अपना टॉप कर सकते हैं। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को। साथियों अगर मैं बात करूं सबसे पहली चीज कि आप टॉपर बन सकते हैं, इसका बिलीव, इसका विश्वास खुद में आपको जगाना होगा। और यह विश्वास एक दिन से नहीं आता है, यह विश्वास आता है मेहनत करने से। जब आप मेहनत करते हो, अपने वीक एरियाज पे काम करते हो, अपने जो आपके डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको लगता है, जैसे कई बच्चों को मैथ में डिफिकल्टी होती है, किसी को केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगती है, तो जो आपके कठिन विषय है, जो आपके कमजोर सिरे हैं, उन पर जब आप काम करने लगते हो, उनको मजबूत करने के प्रति जुड़ जाते हो, तो आपका खुद में विश्वास जागता है। बिलीव इन यू टॉपर्स की सबसे पहली कंडीशन है कि खुद में विश्वास होना चाहिए कि आप टॉपर बन सकते हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। जब आपने स्वीकार कर लिया ना कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं, तो पूरी दुनिया, पूरी कायनात आपको टॉपर बनाने में लग जाएगी। साथियों दूसरी चीज आपके लिए सबसे जरूरी यह है टाइम मैनेजमेंट। बिल्कुल सही, कई बच्चों में स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं और क्या करते हैं, घर पे भी पढ़ते हैं, कुछ घर के भी छोटे मोटे काम होते हैं, उन्हें भी परफॉर्म करते हैं, उन्हें भी करते हैं। तो साथियों इन सब में लेकर के सुबह से शाम तक का आपका प्रॉपर टाइम शेड्यूल बना होना चाहिए। और अगर आपने उस तरीके से शेड्यूल बना लिया है तो बहुत अच्छा है। सिर्फ शेड्यूल बनाने से ही काम नहीं चलेगा, उस शेड्यूल पे आपको बैठना होगा, उस पर काम करना होगा, मेहनत करनी होगी और कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। यानी कि आपको कभी भी अगर आपको कभी भी उसमें रुकावट ली है, अपने शेड्यूल को आपने थोड़ा सा कमजोर कर दिया है, मान लो उदाहरण के तौर पे आप पढ़ना चाहते हो 7 से लेकर के 9 बजे तक, लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ कि भाई कोई काम आ गया, मैं 7 से 9 नहीं पढ़ पाया, 1 घंटे में बर्बाद हो गया मेरा किसी भी प्रकार से, तो अगले दिन मैं 7 से 9 नहीं 7 से 10 पढ़ूंगा, पिछले दिन का जो गैप हुआ उसे पूरा करूंगा। जब आप इतना विश्वास करते हो खुद पे समय देते हो और दृढ़ संकल्प करते हो कि मुझे ये चीज तो पानी ही है, तो फिर आपको टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। साथियों टाइम मैनेजमेंट सबसे बेस्ट चीज है। अगर आपने समय को मैनेज कर लिया, स्टूडेंट्स लाइफ में जो समय को मैनेज कर लेता है, उसे टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। साथियों तो टाइम मैनेजमेंट, एक बेटर शेड्यूल होना चाहिए, फिक्स शेड्यूल होना चाहिए, कब सोना है, कब उठना है, कब खाना, कब पीना है, और साथ ही साथ कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, इस सब को शेड्यूल करिए। जब टाइम मैनेजमेंट की बात करता हूं ना साथियों, तो आपके पास पूरे सिलेबस का प्लान होना चाहिए। फिजिक्स का पूरा सिलेबस देखिए, कितने पार्ट हैं, इन कितने पाठों को अगर मैं फरवरी से स्टार्ट करता हूं पढ़ना, तो सितंबर तक के अगर आप गैप ले लीजिए, फरवरी से सितंबर या अक्टूबर तक अगर आप गैप लेते हैं, तो गणना करिए फरवरी से अक्टूबर कितने महीने हैं, हर एक चैप्टर को कितना कितना समय दूं, साथ ही साथ ताकि रिवीजन में, अक्टूबर के बाद आपका रिवीजन फेज चालू हो जाएगा। जो आप पढ़ लोगे उसको अच्छे से रिवीजन करोगे, तो हर चीज को
अच्छे से मैनेजमेंट करना सीखिए, प्लान करना सीखिए, तभी आप टॉपर बन सकते हैं बेस्ट तरीके से। साथ ही साथ आपका जो ये होता है ना, थर्ड प्रोसेस में मैं लेकर के आया हूं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। कई सारे बच्चे होते हैं ना जो कहते हैं कि यार आज तो इतना सारा पढ़ लिया, अब दबा के सोते हैं, कल फिर से पढ़ेंगे। साथियों ये नहीं चलेगा। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो जो कल करना चाहते हो उसे भी आज करना सीखो, कल पर कोई चीज टालना बंद कर दो। याद रखिए, अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं, अगर आप अपनी थिंकिंग को बिल्ड करना चाहते हैं, अगर आप सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं, तो फिर आपको ये वाली लाइन हर समय दोहरानी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। यानी कि कल जो आप टालते हो चीजों को कि भाई इतना कल पढ़ लेंगे, उतना कल पढ़ लेंगे, छोड़ो, अभी अभी सो जाते हैं। तो ये रवैया यहां से बदलना पड़ेगा, तभी आप टॉपर बन सकते हो। इस चीज पर ध्यान रखिएगा। प्लान योर सिलेबस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अपने पूरे सिलेबस को बैठो, प्लान करो कि भाई साहब एक हफ्ते में होते हैं 7 दिन और एक महीने में होते हैं 30 दिन। इन 30 दिनों में मुझे कौन से दिन क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सब आपके प्लान में शामिल होना चाहिए। अगर आपके मैथ में 15 पाठ हैं तो एक एक पाठ आपका कितने दिन में लगा रहे हो, सब चीज प्लान होना चाहिए। फिजिक्स में 15 पाठ है, एक पाठ को कितने दिन का समय दूं ताकि मेरा 15 पाठ पूरा का पूरा अक्टूबर से पहले रिवीजन के साथ, वन टाइम रिवीजन के साथ कंप्लीट हो जाए, ताकि अक्टूबर के बाद मैं उसे दोबारा दोहरा रहा हूं। कम से कम जब आप एग्जाम में बैठो तो आपका सिलेबस 3 बार दोहराया हुआ होना चाहिए, तब आप टॉपर की श्रेणी में पहुंच जाओगे अपने आप ही। साथियों ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर। अगली चीज मैं आपको लास्ट चीज बताना चाहता हूं, स्लीपलेस वर्क हार्ड। स्लीपलेस, कम सो, कठिन परिश्रम करो। अगर आपकी भी बातें है कि बस सो जाते हैं, सुबह उठेंगे पढ़ लेंगे, ये नहीं चलेगा। आपको कम से कम सोना पड़ेगा। जब आप सोते हो तो आप याद रखिए, बिहार के गांव में एक छोटा सा गरीब बालक कम संसाधन में लगातार दिन रात एक कर रहा होगा, उसकी आंखों में बस एक सपना है कि वो बिहार बोर्ड में टॉप करेगा। अगर तुम सो जाओगे तो कैसे जीतोगे उस बालक से? क्या कभी सोचा है कैसे जीत पाओगे उन सभी बालकों से जिनका सपना ही है कि घिसेंगे, अपनी परिस्थितियों को बदलेंगे, टॉप करेंगे? अब बताओ जरा, अब सो जाओ, जरा सो जाओ, तुम्हारे सपने तुमसे छिन जाएंगे। तो कैसे सोओगे साथियों? सोना नहीं है, स्लीपलेस वर्क हार्ड। सो नहीं, कठिन परिश्रम करो। एक विद्यार्थी के जीवन में पता है सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे सोना चाहिए। आपको पता है नरेंद्र मोदी खुद 4 घंटे सोते हैं, पूरा दिन काम करते हैं। क्या तुम प्रधानमंत्री से ज्यादा बड़े हो जो 4 घंटे से 8 घंटे सो रहे हो? क्यों सो रहे हो भाई? तुम्हारा अभी जो है समय कठिन परिश्रम का चल रहा है, और कठिन परिश्रम के टाइम पर अगर तुम सोते हो, सोने में समय बर्बाद करते हो, तो यहीं पर तुम्हारी स्ट्रैटेजी लैक करती है, तुम यहीं पर तो डाउन पड़ जाते हो। नहीं, उस समय को दोहराने में दो। जो 4 घंटा एक्स्ट्रा सो रहे हो उसमें चीजों को दोहराओ। जो पढ़ा है दिन में उन 4 घंटों में उसे दोहराओ साथियों, बिल्कुल उसे दोहराना है। चलिए आपको मैं और कुछ भी दिखाता हूं। मेरे लिए जो सबसे मोटिवेशन लाइन हुआ करती थी साथियों, वो ये हुआ करती थी, जब मैं पढ़ाई करता था और मेरे सामने कुछ कठिन परिस्थितियां आती थी, तो कोई सवाल ना आ रहा हो या कोई भी चीजें समस्या आ गई जीवन में, तो मैं क्या बोलता था? मैं अक्सर बोलता था, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके, आदमी के मग में ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। साथियों ये लाइन नहीं है, ये प्रेरणात्मक है, ये इंस्पिरेशनल है। आपको हर पल याद कर लो, ये लाइन दोहरानी है। समस्या जब भी आए उससे लड़ना है और जीतना है साथियों। ये लाइंस आपको प्रेरणा देंगी, हर समय हर एक परिस्थिति में आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी। साथियों ये जर्नी अभी शुरुआत है, अभी फरवरी के लास्ट में पहुंचे हुए हो, अभी आपकी यात्रा
शुरू हुई है। यात्रा शुरू में तो जोश में हो जाती है, लेकिन बीच में डाउन होने लगती है। जैसे जैसे आपका जुलाई आएगा, अगस्त आएगा, आपको स्लो महसूस होगा, आप थोड़ा सा डाउन होने लगोगे। लेकिन उस समय भी आपको स्लो नहीं होना है। ये लाइन उस समय के लिए है जब आपको महसूस हो कि आप स्लो हो रहे हो। तो आपको ये लाइन स्लो होने से बचाएंगे। आपको दोहराना है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके, आदमी के मग में खमठोक ठेलता है, जब नर पर्वत के जाते पाँव उखड़। चलिए क्या बात है, आगे देखते हैं। टॉपर्स स्ट्रैटेजी क्या होती है, स्ट्रैटेजी कैसे बनते हैं टॉपर। सबसे पहली चीज, स्टार्ट टुडे। जो कहते हैं ना सर कल से पढ़ेंगे, 12 में तो अभी चले गए हैं, 12 वाली पढ़ाई है यार, अभी तो बहुत टाइम है, कल से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट टुडे, आज से ही स्टार्ट कर दो। लाओ किताबें, पढ़ना शुरू करो, नोट्स बनाओ। तो स्टार्ट करना है आज से ही आपको। आलस नहीं चलेगा, आलस का यहां पे कोई रोल नहीं है। बोर्ड में आ गए हो, आप 18 साल की उम्र तक पहुंचने वाले हो सकता है आप 18th बर्थडे कई बच्चों का हो चुका हो, तो 18 साल का एक बालक छोटा नहीं होता। आप ग्रो हो चुके हो, आज से ही स्टार्ट कर दो। बच्चे नहीं रह गए अब आप हो चुके हो बड़े। अब आप लगाओ दिमाग और मेहनत करो। स्टार्ट टुडे, लर्न, सीखो। चैप्टर्स में क्या है देखो, पढ़ो, लर्न, सीखो। दूसरी चीज, आज से शुरू करो, सीखो, पढ़ो, जानो, सवाल लगाओ, लड़ो खुद से, टाइम से। आपको ये आदत खुद में बिल्ड करनी होगी, अपने अंदर लानी होगी। पेशेंस, धैर्य रखो, ये चीजें बहुत जरूरी है। मेक नोट्स, नोट्स बनाना चालू करो। जो भी चीजें पढ़ी है उसे कॉपी में लिखो। सबसे पहले अगर आप किसी टीचर का लेक्चर देखते हो तो आपको क्या करना है, पहले पढ़ना है, पढ़ने के बाद क्या करना है, नोट्स बनाना है। जो चीजें आपने पढ़ी उसका प्रॉपर नोट्स बनाइए। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए क्या चाहिए होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन बैंक्स मार्केट में मिलती हैं, जाकर के लाइए, उनमें देखिए पिछले साल से कितने साल से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, उन सभी क्वेश्चंस को करने की प्रैक्टिस करिए। मान लीजिए आपने पहला पार्ट पढ़ लिया, लेकिन क्या सिर्फ पहले पार्ट पढ़ने से काम चल जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि पहले पार्ट में हमने जो पढ़ा है क्या हमने अच्छे से तैयार कर लिया है। तो क्वेश्चन बैंक लाइए, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक, याद रखिए पाठ्यक्रम के अनुसार, जैसे पहले पार्ट के सारे क्वेश्चंस उसमें हो, दूसरे पार्ट के सारे क्वेश्चंस उसमें हो, ऐसी क्वेश्चन बैंक लाइए जो आपके काम की हो। अगर आपने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया तो पहले पार्ट का पूरा क्वेश्चन बैंक में सारे क्वेश्चंस देख लगा डाले तो बस हो गया काम। तो क्वेश्चन बैंक ला करके प्रैक्टिस जरूर करिएगा। रिवीजन मस्ट है। पहला पार्ट पढ़ लिया, दूसरा भी पढ़ लिया, तीसरा भी पढ़ लिया, चौथा भी पढ़ लिया, पढ़ते चले गए और पीछे का सब भूलते चले गए। इंसान हो भाई, भूल जाता है इंसान। तो उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहता हूं प्यारे साथियों, ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको रिवीजन में भी टाइम देना पड़ेगा, सिर्फ पढ़ने में टाइम नहीं देना है भाई साहब, ये बहुत जरूरी है। रिवीजन बहुत जरूरी है आपकी सफलता के लिए। मैंने कहा था ना कि आप जब फरवरी से स्टार्ट करें अक्टूबर तक जाए तो इसमें आपका पूरा कोर्स ही ना कंप्लीट हो, सिर्फ और सिर्फ आपका वन टाइम रिवीजन भी हो चुका हो, ताकि आप जब अक्टूबर से आगे बढ़े तो आपके पास इतना पर्याप्त टाइम हो कि आप उसे दोबारा से रिवीजन कर सके और फिर जनवरी में आप मॉक टेस्ट लगा सके, टेस्ट पेपर सॉल्व कर सके। तो ये आपको प्रैक्टिस बनानी होगी। और इसके बाद कैसे बनाए, जब बारी आती है नोट्स बनाने की तो कैसे नोट्स बनाए। साथियों नोट्स बनाना क्या कठिन है यार, जो आप पढ़ते हो, ये बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है कैसे नोट्स बनाएं और कब बनाएं। तो साथियों जैसे मान लीजिए किसी टीचर का आपने लेक्चर देखा ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आप क्या करते हो, कॉपी में उसको लिखते चलो। टीचर जब पढ़ाता है तो पढ़ाते समय ही अगर आप लिख सकते हो तो लिख लो, नहीं तो क्लास के एंड होने के बाद आपको क्या करना है, बैठना है और नोट्स बनानी है पूरे लेक्चर का। क्लास के बाद आपको पीडीएफ मिल जाती है तो सबसे बेस्ट है आप पीडीएफ देख करके नोट्स बना लीजिए, या क्लास में जो जो चीजें आपने पढ़ी है पहले देखिए, पढ़ते समय नोट्स बनाने से बचो, एक बार पूरा पढ़ लो, ठीक है। अगर आप पढ़ते समय कॉपी पेन लेकर के बैठ रहे हो पढ़ने, बेस्ट है, कॉपी पेन लेकर के बैठो, सबसे बेस्ट है। क्यों
उस समय आप नोट्स मत बनाओ, प्रॉपर एकदम सजा करके नोट्स मत बनाने बैठो। लेकिन हाँ, टीचर कुछ भी बोल रहा है तो कई बार क्या होता है, टीचर कोने में समझा देता है, उसके बाद उसे मिटा देता है। तो क्या करना है, उस चीज को नोट कर लेना है कोने में, कॉर्नर में, ताकि क्या होगा, जब आप उसको दोबारा से रिवीजन करोगे ना, तो वो चीजें क्या होगी, आपको रिकॉल होती रहेंगी, रिवाइज होती रहेंगी। तो बेस्ट है आप सभी चीज जब टीचर पढ़ाए कॉपी पेन लेकर के बैठो, लेकिन नोट्स बनाने के उद्देश्य नहीं, समझने के उद्देश्य से। ठीक है, नोट्स बनाने के उद्देश्य से नहीं, चीजों को समझने के उद्देश्य से, कि समझे पहले क्या बनाया। जैसे टीचर ने डायग्राम बना रहा है, जैसे जैसे वैसे वैसे मैं भी कॉपी में बना रहा हूं। कोई डेरिवेशन कर रहा है टीचर, तो मैं भी कॉपी में करता जाऊं उसके साथ साथ। अगर आप ऐसी प्रैक्टिस कर लोगे, बेस्ट है। तो अगर आप ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हो तो सबसे बेस्ट है, आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है तो क्लास के बाद बनाइए। ठीक है, जो आपको सजाना है, जैसे भी हेडिंग डालनी है, सब सजाना हो जाना सब क्लास के बाद कर लीजिएगा। लेकिन क्लास के दौरान सिर्फ कॉपी पेन लेकर के बैठिए, समझिए चीजों को। समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। एक बार समझ गए तो फिर इसको बाद नोट्स बनाना तो आसान हो जाएगा। एक बार समझ लिया चीजों को तो फिर नोट्स बनाना कितना मुश्किल है, आसान है। आगे देखिए, तो कब बनाए, मैंने आपको बता दिया, क्लास के दौरान समझना है, कॉपी पेन लेकर के बैठना है, समझना है, और क्लास के बाद नोट्स बनानी है। डन है, तो आसान है, चीजों को ऐसे करिए। आगे बात करते हैं, दीवार पे लिख लो साथियों, लिख लो आज के आज कि टारगेट मैं अपना सेट कर रहा हूं 95% प्लस। यानी जब मैं बोर्ड में लाऊं तो हर एक विषय में 95 से ज्यादा नंबर लाऊं, तभी मेरा 95% प्लस नंबर आना पॉसिबल होगा। अगर आप इतना ला लेते हो तो आप बिहार बोर्ड में टॉपर हो। आज के आज आप बिहार बोर्ड के टॉपर बनते हो, टॉपर बनते हो। ये तो साथियों, दीवार पर लिख लीजिए अपने लक्ष्य को। जब आपका लक्ष्य आपके सामने होगा तो आप उस पर अच्छे से काम कर सकते हो। आप लगातार उसे देखोगे, आपको इंस्पायर करेगा। कभी भी कमजोर भी पड़ोगे तो लक्ष्य सामने होगा, इसे देखोगे और काम करोगे। साथियों, ये तुम्हें सोने नहीं देगा। ऐसी जगह इसे लिखो जहां पे तुम्हारी नजरों के सामने हमेशा रहे, ताकि तुम्हारा लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट रहे। आप जब सो भी ना, तब भी आपके दिमाग में हो, आज मैंने सब पढ़ लिया है तो मैं सोने जा रहा हूं। अगर मैं नहीं पढ़ा होऊंगा तो ये जो दीवार पे लिखी चीज है ना, मुझे सोने नहीं देगी। आप इस तरीके से खुद पर यकीन करो और काम करो साथियों खुद पर, तब जाकर के आप बिहार बोर्ड में टॉपर बनने के पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर सकोगे। प्रोसेस इज इजी। मैंने यहां पे क्या लिखा है, टॉपर बनने का प्रोसेस आसान है। 3 चीजें, मुख्य चीजें करनी ही करनी है। पहली चीज क्या, लर्न। पहले तो पढ़ना है, खूब चपक के पढ़ाई करनी है, सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है, हर एक चैप्टर को पढ़ना है। पढ़ते समय आपको क्या करना है, रिवीजन भी करते चलना है। पढ़ते समय ही रिवीजन करते चलना है। पहला चैप्टर कंप्लीट किया, रिवीजन किया, दूसरा चैप्टर कंप्लीट किया, रिवीजन किया, दूसरे चैप्टर में पहले चैप्टर को भी रिवीजन कर डाला। इस तरीके से रिवीजन करते करते आगे बढ़िए। और आपको तीसरे पॉइंट में प्रैक्टिस, रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस बुक लाइए, क्वेश्चन बैंक लाइए, उससे प्रैक्टिस करते चलिए, ये बेस्ट है। तो प्रैक्टिस करते रहिए चीजों को, तो आपके लिए वो फलदायी होगी। आपका चीजें कंप्लीट होती चली जाएंगी, आपको फिर कोई हरा नहीं पाएगा। अगर ये 3 हथियार आपने अपने कब्जे में कर लिए, ब्रह्मास्त्र है साथियों, टॉप कर जाओगे। और ये सब चीजें मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मैंने खुद टॉप किया है। मैंने भी फिजिक्स में 96 नंबर लाया था, तब जाकर के मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं साथियों। ये मजाक नहीं है। आप एक टॉपर से स्ट्रैटेजी देख रहे हो तो साथियों, वीडियो को शेयर करिएगा, दबा के शेयर करिएगा। ना मैं कभी ढीला पड़ा हूं, ना आपको ढीला पड़ने दूंगा। पूरी जर्नी में, पूरी यात्रा में यकीन रखिए, जो टॉपर बनाने के सपने मैंने दिखाए हैं, इन्हें हकीकत भी कराऊंगा। बस खुद पर यकीन रखिए, टीचर पर यकीन रखिए, बस हो जाएगा यार, टॉपर बनोगे। तो बस 3 चीजें याद रहे, लर्न, पढ़ना है, खूब पढ़ना है, रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करनी है। ये 3 चीजें आपको टॉपर बना सकती है। सिर्फ बिहार बोर्ड में नहीं, सारे बोर्ड में। बिल्कुल सही साथियों, सिर्फ बिहार बोर्ड में नहीं, सारे बोर्ड में। और 12 के बाद आप नीट करोगे, कई बच्चे जेई करेंगे, उन सभी बच्चों के लिए भी
इस साल मैं जब पढ़ाऊंगा तो आपको नीट और जेई के क्वेश्चंस भी सॉल्व कराता चलूंगा। मैं अपना क्षेत्र बढ़ा रहा हूं। क्यों? क्योंकि कई सारे बच्चों का प्रश्न था सर 12 तक की तैयारी तो आपने बेस्ट तरीके से करा दी, 12 में तो आपने टॉप करा दिया, लेकिन 12 के बाद नीट का भी पेपर देना होता है, जेई का भी पेपर देना होता है। मेरा हो जाता है 1 साल का गैप, 1 साल गैप लेकर के हमें तैयारी करनी पड़ती है इन सब चीजों की। तो साथियों, इसी साल आपको नीट की, जब आप बिहार बोर्ड में बैठोगे तो आपकी दोनों तैयारी डन होगी, यानी आपकी नीट की और जेई के भी क्वेश्चंस मैं साथ साथ कराता चलूंगा। 12 के तो कराऊंगा ही, 12 में तो आपको टॉप कराऊंगा ही, 12 के बाद आपको कभी भी अपना साल बर्बाद नहीं करना पड़ेगा, इसका यकीन दिलाता हूं। मेरा पूरी मेहनत सिर्फ आपके लिए है, आपको सेशन को शेयर करना है। मैं इसे बनाना चाहता हूं बिहार बोर्ड का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। आपको इसके लिए मेरा साथ देना होगा, इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। साथियों, इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं हम आपकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। अगर आपने भी सपना देख रखा है टॉपर बनने का, तो हम आपकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। साथियों, ये हुंकार बैच 2025 की टाइमलाइन है, आप देख सकते हैं 26 फेब से हुंकार बैच का स्टार्ट हो रहा है, 26 फरवरी से। आपका ये बैच अक्टूबर लास्ट में और नवंबर के पहले पहले में ये बैच आपका खत्म हो जाएगा। तो आपका 26 फेब से अक्टूबर नवंबर के लास्ट में ये बैच आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन साथियों, आपका हमारा साथ नहीं खत्म होगा। हमारा आपका साथ एग्जाम के दिन तक रहता है। कैसे सर, बैच तो खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, उसके बाद का बैच आपको फ्री मिलेगा। बिल्कुल सही, अगर आप अभी हुंकार बैच ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद लास्ट में जितने भी बैच आएंगे साल भर में, बीच में आपको जून जुलाई में लगभग अगस्त में आपका एक मास्टर बैच आ जाता है। मास्टर बैच एक प्रकार का रिवीजन बैच है, जितना भी आपने पढ़ लिया वो रिवीजन बैच है। जो बच्चे अभी हुंकार बैच लेंगे ना, उनको ये मास्टर बैच बिल्कुल फ्री मिलेगा, फ्री बिल्कुल। और साथ ही साथ जब आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा अक्टूबर लास्ट तक, तो नवंबर दिसंबर में जो आपका संघर्ष बैच आएगा, एक नया सेकंड रिवीजन बैच, एक कंप्लीट ओवरऑल रिवीजन बैच, संघर्ष बैच, वो भी शुरुआत में अगर आप एडमिशन लेते हैं ना, तो आपका ये संघर्ष बैच भी पूरा फ्री है, पूरा फ्री। उसके बाद लास्ट में आपके एग्जाम तक, बिल्कुल सही सुना, आपके एग्जाम डेट तक हम आपको मॉडल पेपर सॉल्व करवाएंगे। ऐसे मॉडल पेपर्स जो मैं खुद बनाऊंगा पर्सनली, अपने 7 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस से मैं ये मॉडल पेपर बनाऊंगा, जिसमें मैंने बहुत सारे टॉपर्स दिए हैं आज तक। वही मॉडल पेपर जो आपको भी टॉप कराएगा। वो मॉडल पेपर जनवरी से लगातार सॉल्व होता रहेगा आपके एग्जाम डेट तक, ताकि आप भी बने टॉपर। तो साथियों, ये रहा हमारा हुंकार बैच स्टार्ट होने का टाइमलाइन। आप अगर अभी से ज्वाइन करते हैं तो आपने देखा कितने सारे फायदे होंगे। आने वाला फर्स्ट रिवीजन बैच, मास्टर बैच आपको फ्री मिलेगा, आपको संघर्ष बैच फ्री मिलेगा, उसके बाद मॉक टेस्ट बैच फ्री मिलेगा। तो इतनी सारी सुविधाओं के साथ हम आपके साथ आए हैं, आपके सपनों को साकार कराने के लिए, बिहार के एक एक बच्चों के सपनों को साकार कराने के लिए। क्योंकि हम जीते हैं सिर्फ आपके लिए, हम जीते हैं सिर्फ आपके लिए। आपकी धड़कनें जो हैं यहां चलती हैं, आपके अंदर तो चल ही रही हैं, आपकी धड़कनें मेरे अंदर भी चलती है। एक बड़ा भाई, आपका एक शिक्षक होने के नाते मैं आपसे विश्वास दिला सकता हूं आज के आज कि साथियों, आपका सपना मेरा सपना होगा, और मैं इसे अपने सपने की तरह जी करके लास्ट तक आपको जीत की मंजिल तक ले जाऊंगा। साथियों, ये जो विश्वास होगा जो आप हम पे करेंगे, जो आप विद्याकुल पे करेंगे, वो विश्वास आपको क्वालिटी में देखने को मिलेगा। आपको अव्वल नंबर की क्वालिटी देखने को मिलेगी, 1 नंबर की, जो पूरे बिहार में मैं गारंटी देके कह सकता हूं, सीना ठोक करके आज कह सकता हूं साथियों, ऐसी क्वालिटी कहीं नहीं मिलेगी। जब क्वालिटी की बात करता हूं ना, तो मैं बात करता हूं एरर फ्री कंटेंट की। गलती नहीं होगी उसमें, एक भी गलतियों की संभावना नहीं। आप क्या दूसरे का बैच ले लोगे? जाकर के ले लो भाई, जाकर के ले लो। आपको 1400 रुपए, 10,000 रुपए, 500 रुपए का कोई बैच दे दे, ले लेना, लेकिन फिर बाद में पछताओगे। आज अगर 2 पैसा लगा दिए होते तो आपको विद्याकुल में एडमिशन मिल जाता, पछताओगे साथियों।
अगर आप भी बचना चाहते हो कि भाई साहब मेरा पैसा बर्बाद ना हो, मैं गलत टीचर्स के साथ गलत कंटेंट पढ़ करके गलत एग्जाम में लिख करके चला आऊं और सब गलत नंबर पा जाऊं, अगर आप इस सब से बचना चाहते हैं तो आप भी स्ट्रैटेजिकली टॉपर्स से पढ़ करके टॉपर बनने का सपना पूरा करिए। कहीं भी गलत जगह फंसने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। साथियों, क्वालिटी की जब बात करते हैं तो एक एरर फ्री कंटेंट की बात करते हैं, आपको कहीं भी गलतियां देखने को नहीं मिलेंगी। साथ ही साथ मैं बात करता हूं 12th में टॉप कराने की, तो कराऊंगा ही आपको। इसके बाद भी आप अगर नीट और जेई की परीक्षा देंगे तो उसके क्वेश्चंस भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, तो आपका लेवल अप हो जाएगा, आपका ज्ञान अपने आप बढ़ेगा। साथियों, तो क्वालिटी में मैं आपको कई सारे वादे करता हूं और इन वादों को पूरा करने के लिए दिन रात एक करूंगा। बस साथियों, बस आपके लिए मुझे भी आपका साथ चाहिए। वीडियो को दबा के शेयर करिएगा साथियों, सब तक पहुंचनी चाहिए। अब बात है अगला, डेली होमवर्क कैसे करेंगे आपके सपनों को पूरा, डेली होमवर्क दे करके। साथियों, ये सब चीज तो होगी, क्वालिटी पे तो काम करेंगे, लेकिन आपका डेली होमवर्क होना चाहिए, यानी कि आप लगातार उस पर काम करो। होमवर्क हो, कोई चीज अगर आपके पास हो, डेली आप पढ़ रहे हो, टीचर होमवर्क भी देता है, तो इससे कनेक्टिविटी बिल्ड होती है ना। डेली जब आपको मैं गृह कार्य दूंगा, घर का काम करने के लिए दूंगा, जैसे मैंने 1-2 टॉपिक पढ़ा डाला, परसों जो मैंने 2 टॉपिक पढ़ाया था उसका मैं आज आपको होमवर्क दूंगा, ताकि आपको परसों वाला भी रिवीजन हो जाए। तो होमवर्क आप डेली करिएगा जो मैं आपको दूंगा क्लास में। साथ ही साथ डाउट रिप्लाई 24x7, कभी भी पूछो, कभी भी कुछ भी पूछोगा, आप पूछोगे, विद्याकुल ऐप इंस्टॉल कर लो, आपको वही मिलूंगा, हर समय मिलूंगा। मेरा लैपटॉप कभी बंद नहीं होता, सच बता रहा हूं, रात भर मेरा लैपटॉप चालू रहता है। नोटिफिकेशन जैसे ही आती है कि डाउट किसी बच्चे ने पूछा है, खट से मैं आता हूं और रिप्लाई करता हूं। तो साथियों, डाउट रिप्लाई के लिए बेस्ट, कोई भी क्वेश्चन लाओ, कोई भी क्वेश्चन लाओ फिजिक्स से रिलेटेड, मैं वहां पे रहूंगा। डाउट रिप्लाई 24x7, ये प्रॉमिस है। तो मेहनत करो, हम आपके साथ चाल लगा देंगे। जो प्रॉमिस है वो प्रॉमिस है। आगे बात होती है वीकली टेस्ट की। मैंने अभी कहा था ना, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। हर हफ्ते सैटरडे को आपको विद्याकुल ऐप पर प्रैक्टिस करने को मिलेगा। अगर आपने भी बैच ज्वाइन कर रखा है तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको बेस्ट स्टेट मिलेगी। हर हफ्ते मैं खुद आपका टेस्ट लूंगा, सारे टीचर्स मिल करके हर हफ्ते अपने अपने सब्जेक्ट का शानदार तरीके से टेस्ट लेंगे। जितना भी आपने पढ़ा है, एक हफ्ते में जितनी भी चीजें आपने पढ़ी है, हफ्ते के अंत में आपका उस चीज का टेस्ट लिया जाएगा। ये टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, इसका टेस्ट लेंगे। होमवर्क से आपका सब्जेक्टिव कराएंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप आपका टेस्ट हो जाएगा। होमवर्क आपको चेक भी कराना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको हम मदद करेंगे टॉपर बनने के लिए। अब बात आती है साथियों, अगर आप विद्याकुल ऐप इंस्टॉल करते हो, अगर आप विद्याकुल ज्वाइन करते हो, तो साथियों ये सब चीजें आपको मिलने वाली है। ध्यान से देखिएगा, कितनी सारी चीजें हैं। हमारे बेमिसाल फीचर्स करते हैं आपकी मदद टॉपर बनने में। सबसे जरूरी आपको मिलती है डेली क्विज। ऐप जब ज्वाइन करोगे तो ऐप में आपको डेली क्विज, डेली प्रैक्टिस करने का भी ऑप्शन है, आप कर सकते हो। उसके बाद लाइव पोल, जो मैंने आपको बताया हर हफ्ते में होगा। ई बुक्स यानी कि आपको इलेक्ट्रॉनिक ऐप में सारी पीडीएफ में बुक अवेलेबल है, आप वहां से बुक्स पढ़ सकते हो। आपको पूरा पोथी रखने की घर में जरूरत नहीं है, बस आप ऐप इंस्टॉल करिए, ऐप में हर सब्जेक्ट की बुक ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए बुक और खूब पढ़िए मन लगा के। साथ ही साथ आपको लैब का फीचर, पूरे बिहार में सिर्फ इकलौता ऐसा चैनल है, इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है विद्याकुल, जो सीना ठोक के कहता है कि हम 30 नंबर की तैयारी भी कराते हैं। यानी 70 नंबर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो हम पढ़ाएंगे वही आएगा। 70 तो मिलेगा, लेकिन जो 30 नंबर आपका लैब में मिलेगा, जो 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल में मिलेगा, वो प्रैक्टिकल भी हम आपको कराएंगे, वो प्रैक्टिकल भी हम आपको बताएंगे। कॉपी कैसे लिखना है, कैसे प्रैक्टिकल करना है, ये सभी चीजें हमारे विद्याकुल ऐप में प्रैक्टिकल सेक्शन में है। जाकर के देखिएगा, मजा आ जाएगा। 30 नंबर की तैयारी बेहतरीन तरीके से करने के लिए लैब फीचर दिया गया है, जिससे आपकी संपूर्ण तैयारी होती
होती है 100 में से 100 की। साथियों बिल्कुल हाँ, 100 में से 100 की तैयारी सिर्फ हमारे इकलौते प्लेटफॉर्म पे होती है, जहां पे आपको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल कराई जाएंगी। हर एक क्लास के बाद पीडीएफ में नोट्स मिलेगी आपको। रिवीजन बैच मैंने बताया अभी, मास्टर बैच और संघर्ष बैच और मॉक टेस्ट बैच, सारे के सारे बाद में जितने भी बैचेस हैं वो सब आपको फ्री मिलेंगे अगर आप आज ज्वाइन कर लोगे हुंकार बैच। तो उसके बाद आपका 3D कॉन्सेप्ट वीडियोस। मैं जब भी क्लास में पढ़ाता हूं ना, मुझे पता है साथियों कि कई सारे कंसेप्ट होते हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आते, तो मैं कोशिश करता हूं उसे एनिमेशन से समझाऊं। कई बार अगर मुझे फ्लक्स पढ़ाना है तो मैं फ्लक्स को बना करके लाता हूं, बॉल में खूब अच्छे से बल रेखाओं को सजा के लाता हूं। तो कई बार मैं खुद हैंडवर्क बनाता हूं और क्राफ्ट बनाता हूं ताकि बच्चों को मैं फिजिक्स ईजी तरीके से समझा सकूं। और कई बार एनिमेशन की सहायता से मैं कंसेप्ट को समझाने का प्रयास करता हूं। तो साथियों ऐसा सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पे संभव है, सिर्फ हमारे साथ ही संभव है। सेशन शेयर कर दो, आपको एक पैसे का पछतावा नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। बाकी कहीं भी लोगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आप दोबारा वापस आओगे हमारे पास। इसलिए आज के आज सोच लो साथियों, अगर आप भी बैच लेना चाहते हो तो कहां लेना है, यही लेना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कंटेंट ड्रामेटाइजेशन कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप कोई कंटेंट पढ़ना चाहते हो तो उसको ड्रामा के सहायता से चीजों को समझना सीखो। कि भाई साहब कई बार हम होता है ना, मूवी देख लेते हैं तो चीजें हमें देर तक याद होती है, बाकी कोई चीज सुन लेते हैं तो हमें देर तक याद रह जाती है। ठीक है, जैसे भगत सिंह के बारे में पढ़ना हो तो पढ़ने में तो 4 पन्ना 5 पन्ना 10 पन्ना एक पूरी किताब लिख जाएगी, है ना, बोर हो जाओगे। लेकिन अगर उनकी मूवी देख लिया तो समझ में आ जाएगा तुरंत। तो कंटेंट ड्रामेटाइजेशन, ड्रामा के माध्यम से चीजों को समझना, ये भी चीजें आपको यही मिलेंगी, इसी ऐप में मिलेंगी। ऐप जरूर इंस्टॉल कर लेना साथियों। उसके बाद लास्ट चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्वालिटी एजुकेशन से जुड़े और गर्व से बोले हम विद्याकुल के छात्र हैं। साथियों ये स्ट्रैटेजी आपको जो मैंने अभी आपको बताई, ये स्ट्रैटेजी में आपको हम आपके साथ हर पल खड़े होंगे। बस आपको क्या करना है, विद्याकुल ऐप अभी इंस्टॉल करना है और लग जाना है पढ़ाई में। इस चैनल पे मैं आपको हर एक टीचर्स की डेली वीडियोस लाने की प्रॉमिस करता हूं। आज से हर टीचर्स की हर रोज कोई ना कोई चैप्टर की टीचर की वीडियोस आती रहेंगी। 2 वीडियोस आती रहेंगी, एक लाइव में एक रिकॉर्डेड में। दोनों वीडियोस देखिए, पढ़ाई करिए। अगर आप भी जज्बा है आपके अंदर टॉपर बनने का, आप भी एक गरीब परिवार से आते हैं, क्योंकि साथियों मैं तो एक गरीब, बहुत ज्यादा गरीब फैमिली से निकला था और फिर उसके बाद धीरे 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 शिक्षा ही एक ऐसा औजार है जो आपकी गरीबी को दूर कर सकता है। ये बात मेरे साथ बिल्कुल सही हुई। आज मैं इतना पैसा कमा लेता हूं कि अपने माता पिता का भरण पोषण कर सकता हूं, तो ये सब संभव हुआ क्योंकि मैंने पढ़ाई लिखाई करी। मैंने अपनी परिस्थितियों से, जब एक भी रोटी खाने को नहीं होती थी तब भी किताब लेकर के बैठता था और पढ़ता था। तो साथियों उस दिन से लेकर के जब मैंने ठाना था कि आज मैं जिस भी स्थिति में हूं, ये सब शिक्षा की ही देन है। तो अच्छे शिक्षक बहुत जरूरी होते हैं। आपके पास ये मौका है, मौके को खोइएगा मत। खूब मेहनत करिए, खूब परचम लहराइए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए, अपने शिक्षकों का नाम रोशन करिए। मिलते हैं आपसे क्लास में बहुत जल्द। तब तक सब बच्चे अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।